तो चलिए शुरुआत करते हैं अ विल एटर्नल सीजन 3 एपिसोड 53 की। बाय शोशन लॉर्ड हेमिंग के साथ अपना डिपार्टमेंट देखने जा रहा होता है। बाय शोशन बोल रहा होता है कि मैं प्रमोट हो गया हूँ, फिर भी आते दौरान किसी ने भी मुझे रिस्पेक्ट पे नहीं की है। लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि जो तुम इमेजिन कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अलग है इंस्पेक्शन कमिश्नर। इस पोजीशन में आने के बाद तुम्हारी डेस्टिनी में तय हो गया है कि तुम्हें खून खराबे से डील करना होगा, तुम्हें लोगों से डरना होगा, अपनी लाइफ के लिए तुम्हें डार्कनेस में और जाना होगा। कुछ ही देर में वो दोनों मैंशन में पहुंच जाते हैं। बाय जजन चारों ओर देखता और कह रहा होता है कि इस मैंशन में बहुत ज़्यादा हैवी यिन एनर्जी है। लॉर्ड हेमिंग बाय जजन से बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हें टोकन मिला है तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है कुछ ही देर में। बाय जजन हाँ बोलता है और वो टोकन निकाल लेता है। फिर इसके बाद लॉर्ड हेमिंग अपने बहुत सारे टेल्समैन का यूज़ करते हैं और उसे एक जगह पर लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि लेजेंड का ऐसा कहना है कि जो प्रीवियस आर्क एम्पायर थे उन्होंने इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल वेपन छोड़ा था। वो इनविजिबल है और फॉर्मलेस है और करीबन 2 अलार्म से वो स्पैन कर रहा है। जो भी इंस्पेक्शन कमिश्नर बनेगा यहाँ का, वही उस चीज़ का कंट्रोल लेगा जो कि यहाँ पर सील्ड है, और वो है हू की ब्लड आर्मी। बाय सेशन उस आर्मी के सोल्जर को देखता और भूल रहा होता है कि ये तो सारे नेशन सोल लेवल के हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेमिंग बता रहे होते हैं कि जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तुम सिर्फ नेशन सोल को ही कमांड कर सकते हो। इस आर्मी ने हज़ारों सालों तक ट्रैवल करके कॉप्स के माउंटेन बना दिए और साथ ही में ब्लड के समुद्र भी बहा दिए। इन्हें कमांड करना तुम्हारे लिए एक ऑनर होना चाहिए और साथ ही में एक हैवी बर्डन भी। बाय सेशन चलते चलते पीक पर पहुंच जाता है। फिर लॉर्ड हेमिंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोकन एक्टिवेट करना है ताकि ये पूरी आर्मी तुम्हें रिकग्नाइज करे एज अ मास्टर। बाय सेशन टोकन बाहर निकालता और उसे एक्टिवेट कर देता है। टोकन के एक्टिवेट हो जाने के बाद ही उसमें से एक ऑरा बाहर निकलता और पूरी हू की आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। उन सबको बाय सेशन के पीछे एक बहुत ही बड़ा डेविल दिख रहा होता है और वो उसके सामने बो करने लग जाते हैं। बाय सेशन खुश होकर बोल रहा होता है कि ये है इंस्पेक्शन कमिश्नर की फाउंडेशन। एक्टिवेट हो जाने के बाद वो बाहर पहुंच जाते हैं मेंशन पे। बाय जजन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि 1000 नैंसन सोल को कमांड करने की ये फीलिंग इतने बड़े वर्ल्ड में बेट लगाता हूँ कि बहुत ही कम ने एक्सपीरियंस किया होगा। वाकई में क्या ग्रैंड हेवनली टीचर ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। जब सेलेस्टियल मास्टर बाय जजन से मिले होते हैं तो फिर उन्होंने उसे एक नोटबुक दी होती है और बोला होता है कि तुम्हें इस लिस्ट को इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हें पता लगाना है कि कौन आर्क एम्पायर के पीसफुल कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये याद करके बाय जजन बोल रहा होता है कि वो कौन से पीसफुल कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे थे। वाकई में ये ओल्ड मैन मुझसे मदद मांग रहा है ताकि मैं इसके डिसेंटर को एलिमिनेट कर सकूं। लॉर्ड हेमिंग भी वहीं पर होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इंस्पेक्शन कमिश्नर की पोजीशन लेने के बाद तुम वाकई में एक सॉलिटरी ऑफिशियल बन गए हो। अब इस पूरी वास्ट सिटी में जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो वो हू की आर्मी ही है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बायजन बोल रहा होता है कि अब मैं एक ट्रू सॉलिटरी ऑफिशियल बन गया हूँ, मुझे मेरी हेल्प करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन जाओ यिशिंग भी सेल्सियस सिटी में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो बोल रहा होता है मैंने सुना था 917 सिटी में एम्पेरल सिटी में एक नया इंस्पेक्शन कमिश्नर आया है और वो सारे ऑफिशियल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे एक अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट की जरूरत है। वही इस पोजीशन को ले सकता है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो मेरे विजडम और इंटेलिजेंट को देखा जाए तो फिर मैं इस पोजीशन के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही बोलते बोलते वो मेंशन के बाहर पहुंच जाता है। बाहर पहुंचने के बाद डोर ओपन होता है और वहां पर हू की आर्मी के सोल्जर खड़े होते हैं। जॉयशिंग बोल रहा होता है कि जब पहली बार मैं बाय हाउस से मिला था उसकी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही सस्पिशियस था, लेकिन आज सब कुछ कंफर्म हो गया है। इतने कम टाइम में ऐसी पोजीशन हासिल करना इंपीरियल सिटी में ऐसे स्टेटस के साथ, ये बाय हाउ वाकई में किसी एंशिएंट डाइटी की इनकारनेशन है। तभी बाय जजन भी बाहर पहुंच जाता है। फिर वो जाओशिंग के पास जाता और बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम्हारे पास इंटरोगेशन का टैलेंट है और मैंने पहले ही इंटरोगेशन की लिस्ट भेज दी है मैजिकल प्रिजन में। वहाँ पर लोग तुम्हें आकर लिस्ट देते रहेंगे और तुम्हारा टास्क है करीबन 1 महीने में तुम्हें आर्क एम्पायर सीक्रेट फैक्शन को ढूंढना और इंटरोगेट करना है। जाओ यिशिंग मैजिकल प्रिजन में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर बोल रहा होता है कि इतना इंपॉर्टेंट टास्क मुझे मिला है, ऐसा लगता है कि एंशिएंट डाइटी की नज़रों में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अगर ये खबर किसी दिन मेरे होम टाउन में पहुंच गई यानी कि 970 सिटी में तो फिर मेरे पेरेंट्स और सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा बोलते बोलते वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो अपने होम टाउन पहुंचता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, उसके सामने बो कर रहे होते हैं। कुछ सेकंड बाद जाओ यिशिंग अपनी इमेजिनेशन को बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके डेस्क पे बहुत सारी लिस्ट रखी होती हैं और वो डिसाइपल से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। डिसाइपल बता रहा होता है कि इंस्पेक्शन कमिश्नर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, करीबन हमने 3000 सस्पेक्ट के मटेरियल को कंपाइल कर दिया है आपके रिव्यू के लिए। ये सुनकर जाओशिंग चौंक जाता है, पूछ रहा होता है कि तुमने कितना कहा है। डिसाइपल बोल रहा होता है कि अभी तो 6000 और आनी बाकी हैं। जाओशिंग लिस्ट देखकर बोल रहा होता है कि ये वर्कलोड इतना रीजनेबल नहीं है और इस सारे काम के लिए उसने सिर्फ मुझे 1 महीना दिया है।
क्या वो वाकई में चाहता है कि मैं मेरा कुछ खाए पिए और सोए काम करता रहूं दिन भर। इधर अगले दिन बाय चाचन बाय हाउ के साथ अपने गार्डन में होता है और वहां पर पानी डाल रहा होता है। फिर बाय चाचन बाय हाउ से भूल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कहीं मैंने 1 महीना ज़्यादा तो नहीं दे दिया है उसे। बाय हाउ भूल रहा होता है कि मास्टर मैं भी आपको सर्व करना चाहता हूँ। जब से हमारी वाइट स्पिरिट शॉप क्लोज हुई है मैं तब से बहुत ज़्यादा खाली हूँ। मुझे याद आया कि आपका जो एटर्नल नाइट अम्ब्रेला था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या मैं उसे दोबारा ठीक कर दूं। दूसरी ओर मैजिकल प्रिजन में जाओ इशिंग काम कर रहा होता है। वो एक एक लिस्ट चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सारा ट्रस्ट दिखाया है बायाओं ने मुझ में, इस वजह से मैं ये करके रहूंगा। चलो मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि जाओ फैमिली की इंटेरोगेशन पावर कितनी है। फिर वो इंटेरोगेशन रूम में जाता है और वहाँ पर जो भी कल्टीवेटर होते हैं उन सब पे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करते करते और भी कल्टीवेटर के बैच आते जा रहे होते हैं और वो लगातार इंटेरोगेशन कर रहा होता है। इधर रात को बाय चचन बाय हाउ के साथ मेंशन के अंदर होता है और वहाँ पर बाय हाउ बाय चचन का वो अम्ब्रेला ठीक कर रहा होता है। बाय चचन बाय हाउ के पास जाता और बोल रहा होता है कि रात बहुत ज़्यादा ठंडी है तो फिर ध्यान रखना कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। इधर प्रिजन में इंटेरोगेशन खत्म करने के बाद जाओशुंग कह रहा होता है कि ये कितना अच्छा होगा अगर कोई मेरे लिए खाना ले आए, तो फिर मैं और भी लोगों को इंटेरोगेट कर सकता हूँ। तभी एक डिसाइपल आता है और भूल रहा होता है कि हमने 50 लोगों को और कैप्चर कर लिया है। जाओशिंग चिल्लाकर बोल रहा होता है कि और भी जने लेकर आओ मेरे पास। फिर वो दोबारा रूम में जाता है और दोबारा इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम मेरे अल्टीमेट टेक्निक को सह पाओगे। ये बोलकर वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है और पूछ रहा होता है क्या अभी और भी बाकी हैं। तभी डिसाइपल बोलता है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में से 70 न्यू सस्पेक्ट आए हैं और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 85 आए हैं। जायूशिंग परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम सब लोग मुझे मिलकर सुखाना चाहते हो। फिर वो जेल से बाहर जाता है और अपने सीट पे जाकर बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं थक भी गया हूँ। ये कितना अच्छा होता कि अगर बाय हाउ यहाँ पर आता सिर्फ मुझे कंफर्ट करने के लिए। दूसरी ओर मेंशन में बाय चाचन बाय हाउ के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है। बाय हाउ उसे थैंक यू बोलता है लेकिन वो अभी भी अपने काम पे ध्यान दे रहा होता है। ये देखकर बाय चाचन अपने अपने बोल रहा होता है कि ये वर्क एथिक जाओ इशिंग को सीखनी चाहिए इस बाय हाउ से। मुझे कोई मौका ढूंढना होगा ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। अगले दिन भी जाओ इशिंग जेल में ही होता है। वो लगातार काम कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं दिन रात से काम कर रहा हूँ फिर भी ये काम खत्म नहीं हो रहा और ये एक पहाड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कई सारी कंप्लेंट आ रही हैं और मैजिकल प्रिजन में इंटरोगेशन भी बहुत टफ हो गई है। यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ बोरिंग अकाउंट के। इस टाइप के कन्फेशन को सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर डिसाइपल आता है और बोल रहा होता है कुछ और भी बचे हैं और ये बोलकर वो वहाँ पर लिस्ट रख देता है। जाओ इशिंग गुस्से में खड़ा होता है और बोल रहा होता है सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट आ रही है कि चेन फैमिली का जो बेटा है वो मिस म्याओ के लिए फाइट कर रहा है और जो ली फैमिली का यंग मास्टर है वो ब्लैक मार्केट में से स्लेव्स को खरीद रहा है। इस छोटे मोटे मैटर की ही रिपोर्ट आ रही है। अब बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ। कब मेरी ये बिलव्ड इंटेरोगेशन ऐसे टॉर्चर में बदल गई है। शायद ये कोई नाइटमेयर होगा, मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। बाय हाउ ने कभी मेरा कल्टीवेशन सील ही नहीं किया है और ना ही बाय जन ने मेरा कोई सामान चुराया है। तभी बायचुन जाओशिंग के पास जाकर उसे टच करता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। टच करने के बाद ही जाओशिंग की बॉडी पूरी तरीके से नरिश हो जाती है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है फिर भी तुमने मेरी रजिस्ट्रेशन को हटा दिया है। बायचुन 3 पेज बाहर निकालता और बोल रहा होता है कि तुमने अपना रिजल्ट अचीव कर लिया है लेकिन तुम अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हो। जो भी इसमें क्राइम लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हैं लेकिन अगर तुम इन्हें इंटरोगेट करोगे तो फिर ये ठीक रहेगा। ये लोग स्लेव्स को खरीद रहे हैं और सोल मेडिसिन को इकट्ठा करके रख रहे हैं और साथ ही में मैजिकल आइटम्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और सीक्रेट फैक्शंस को भी फॉर्म कर रहे हैं। मुझे डर है कि जो सेलेस्टियल मार्कस ली की फैमिली की हिडन फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी इंपीरियल लॉ की लिमिट से बाहर निकल गई हैं। जॉयशिंग कह रहा होता है कि मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। बायजन बता रहा होता है क्योंकि तुम रिजल्ट के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, इस वजह से तुम बाकी कुछ चीज़ें नहीं देख पाए। तुम्हें याद रखना है कि इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो लेकिन जो भी मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा तुम्हें उन्हें सीज़ करना है और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। अपने फ्यूचर को खोलना है ताकि तुम्हारे सारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करा जाए और उस टाइम पर पूरी इंपीरियल सिटी जो कि इतनी बड़ी है, तुम यानी कि जाओ इशिंग पूरे रिवर और माउंटेन को कमांड करोगे। तुम एक हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच जाओगे और ये सारे लोग तुम्हारे नीचे होंगे। ये सब सुनने के बाद जाओ इशिंग खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये सब पर्सपेक्टिव है और इनलाइट आता है और बोल रहा होता है कि मुझे बाय हाउ यानी कि इंस्पेक्शन कमिश्नर ने भेजा है यहाँ पर। ली फैमिली की मेंशन का डोर ओपन होता है और लिटिल वुल्फ बाहर आता है। वो देख रहा होता है कि वहाँ पर जाओ इशिंग खड़ा होता है अपनी आर्मी के साथ। जाओ इशिंग बता रहा होता है कि मैं इंस्पेक्शन कमिश्नर का कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी ली फैमिली में भेजा गया है। लिटिल वुल्फ बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर वो उसकी तरफ एक बैग फेंककर बोल रहा होता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। जाओ इशिंग देखता है कि उस बैग के अंदर बहुत सारा ट्रेजर होता है और वो खुश होने लग जाता है और बोल रहा होता है कि ये इंपीरियल सिटी का जो सेलेस्टियल मार्केस है वो मुझे ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है।
फिर जाओ इशिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करता और बोल रहा होता है कि मुझे पर्सपेक्टिव को नहीं भूलना है। और फिर वो लिटिल वुल्फ से बोल रहा होता है कि मास्टर बाई किस तरीके के पर्सन है तुम्हें पता है, अगर इस गिफ्ट का जो ओरिजिन है वो अनक्लियर है तो फिर मुझे डर है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। लिटिल वुल्फ गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम आसान तरीके से इसे नहीं लोगे। तभी वहाँ पर एक कल्टिवेटर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि आपके फादर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको शांत तरीके से इसे गिफ्ट एक्सेप्ट करवाना होगा ताकि ये हमारे ट्रैप में फंस सके। लिटिल वुल्फ जाओशिंग से बोल रहा होता है कि तुम बताओ कि उसे और क्या चाहिए। जाओशिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें एक्सप्लेन करना है इसका ओरिजिन और इसका इफेक्ट कि इस बैग में क्या क्या है, वो भी बहुत ही क्लियरली और पूरे तरीके से। ये बोलकर वो बैग ओपन करता है, उसमें बहुत सारा ट्रेजर बाहर निकल जाता है। जाओशिंग बोल रहा होता है कि मुझे सारी चीज़ों का रिकॉर्ड चाहिए बिना किसी ओमिशन के। फिर वो एक नोटबुक बाहर निकालता है और सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में कि मुझे बाय हाउ को और ज़्यादा टाइम देना होगा। जब जाओशिंग जेल से बाहर जा रहा होता है तो फिर बाय शजन ने उससे बोला होता है कि हम दोनों अलग अलग होकर जाएंगे। बाय शजन दूसरी ओर होता है और वहाँ पर वो अपनी धर्म आई का यूज़ करता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही हेवनली टीचर यानी कि लॉर्ड हेमिंग को ऑपरेशन के बारे में रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, मैं वेट नहीं कर सकता जब तक कि वो कुछ करें। तभी उसकी नज़र एक जगह पर जाती है और वहाँ पर ट्रिपल रिस्ट्रिक्शन होती है। बाय जजन देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर नैंसन सूल की पावर को कंबाइन करके एरे को फॉर्म करा जा रहा है, वो भी सिर्फ एक स्टोन टैबलेट को सील करने के लिए। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा कि ये लोग क्या छुपा रहे हैं। फिर वो जयपुर पहुंचता है और वहाँ पर 3 कल्टीवेटर होते हैं और बाय जजन उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है और नीचे की ओर चला जाता है। इधर जो लिटिल वुल्फ के फादर होते हैं वो बहुत ही बड़े स्कल के ऊपर बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सारे यूजर्स हो, इस वजह से तुम्हें मेरी ली फैमिली के लिए फर्टिलाइजर बनना है, यही तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर होगा। ये बोलकर वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। इधर बाय शजन बेसमेंट में चलता चला जा रहा होता है और जैसे जैसे वहाँ का जो फॉग होता है वो कम हो रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऊपर की ओर जाती है और वहाँ पर चेन से बहुत सारे लोग बंधे होते हैं। बाय शजन बोल रहा होता है कि ये तो सारे ह्यूमन स्पिरिट स्टोन हैं जिनकी लाइफ को सैक्रिफाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे उन सबकी वाइटलिटी को अब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। फॉग के पूरी तरीके से हट जाने के बाद बायशजन ध्यान से देखकर बोल रहा होता है कि ये तो सारे ग्रेट वॉल के सोल्जर्स हैं। फिर उसकी नज़र एक और कल्टीवेटर पे जाती है और वो कल्टीवेटर होता है सॉन्चे। बायशजन तुरंत जाकर सॉन्चे को छुड़ाता है और साथ ही में सारे ग्रेट वॉल के सोल्जर को भी। वो सारे बेहोश हो रखे होते हैं। बायशजन सॉन्चे को जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं जग रहा होता। फिर वो गुस्से में कह रहा होता है कि जिसने भी ये सब किया है उसे अपने खून से इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर वो वहाँ के रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका एहसास लिटिल वुल्फ के फादर को हो जाता है और वो गुस्से में मेंशन के बाहर आते हैं और बोल रहे होते हैं किसकी हिम्मत हुई कि जो मेरी ली फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड में गया। मेंशन में लिटिल वुल्फ भी अपने कल्टीवेटर को ऑर्डर देता है कि वो सारे अटैक करें जाओशिंग पे और वो सारे अटैक करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर बायशजन पहुंच जाता है। बायशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सारे फॉरबिडन टेक्निक का यूज करो और साथ ही में इनोसेंट को हार्म भी पहुंचा रहे हो, क्या इसी तरीके से तुम आर्क एम्परर को अपनी लॉयल्टी दिखाओगे। ये बोलकर वो वहाँ पर अपनी होकी आर्मी को भी सम्मन कर लेता है। वो आर्मी मेंशन में पहुंच जाती है और एक एक करके कल्टीवेटर को मार रही होती है। लिटिल वुल्फ के फादर भी आते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम जिंदा ये जगह छोड़कर नहीं जाओगे। ये बोलकर वो उस पर पावरफुल अटैक कर देते हैं। बायशजन को बचाने के लिए उसकी होकी आर्मी के 2 सोल्जर आ जाते हैं। वो अटैक को डिफ्लेक्ट तो कर देते हैं लेकिन वो भी दूर तक पुश हो जाते हैं। इसके बाद बायशजन और भी होकी ब्लड आर्मी के सोल्जर को ऑर्डर देता है और बोलता है कि तुम सारे एक साथ मिलकर इस ट्रेटर को मार दो। फादर उन सारे सोल्जर को रोक लेता और बोल रहा होता है कि अगर ये अंडरग्राउंड पैलेस एक्सपोज हो ही गया है, अब ली फैमिली पे शामत आई है, अगर मुझे इस शामत से बचना है तो फिर मुझे इसको मारना होगा। ये बोलकर वो अपने बेटे से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। ये सुनते लिटिल वुल्फ मैंशन में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। लिटिल वुल्फ के फादर हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि बाय हाउ जो भी तुमने आज देखा है फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मरे हुए इंसान कुछ भी नहीं बोलते हैं। बायशजन चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या हो गया अगर तुम सेलेस्टियल कल्टीवेटर हो। ये बोलकर वो भी अपनी सोल बॉडी को समन करता है और वो भी अटैक करने के लिए जाता है डायरेक्टली। वो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करता है और जो लिटिल वुल्फ के फादर होते हैं वो अपने पाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसे रोकने के लिए। कुछ सेकंड तक ये बराबरी पे रहता है, फिर वो अपनी पावर को बढ़ाते हैं और बायशजन दूर तक पुश हो जाता है और उसे थोड़ी इंटरनल इंजरी भी आई होती है। लिटिल वुल्फ के फादर दोबारा अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लॉर्ड हेमिंग पहुंच जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ऑर्डर आया है और तुम्हें एक्सेप्ट करना है। इंस्पेक्शन कमिश्नर बाय हाउ, तुम्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरिट पॉइंट मिले हैं और तुम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वर्दी हो, इस वजह से तुम्हें ये सेलेस्टियल लेवल की होकी आर्मी को कमांड करने का मौका दिया जा रहा है। ये बोलकर वो उसे बैच दे देते हैं और बायशजन उस बैच को एक्टिवेट करने लग जाता है। एक्टिवेट करने के बाद होकी आर्मी के 2 सोल्जर बाहर निकलते हैं और उनका लेवल होता है सेलेस्टियल। उन सोल्जर को देख के जाओ इशिंग, लिटिल वुल्फ और उसके फादर चौंक जाते हैं। बायशजन उन्हें ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, वो दोनों अटैक कर देते हैं।
अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है और उसी दौरान बायशजन अपने स्पेयर का इस्तेमाल करता है और उससे डायरेक्टली अटैक करके राइट साइड में उसके होल कर देता है चेस्ट पर। लिटिल वुल्फ के फादर की बॉडी नीचे गिर रही होती है और लिटिल वुल्फ उन्हें पकड़ने जा रहा होता है। तभी तभी सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और लिटिल वुल्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। बायशजन बोल रहा होता है कि ली फैमिली के सेलेस्टियल मार्कस बिना किसी कारण के लोगों को मार रहे थे और इंपीरियल सिटी में आपदा लाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से पूरे ली क्लैन को सीज करा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये एपिसोड।